भाभी जी मैदान में कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप लोग देख ही रहे होंगे कि आज मैं पटना के गांधी मैदान में खड़ी हूँ। गांधी मैदान जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे, नहीं जानते हैं बस कैसन बुर्बक है आप लोग। अरे पटना के गांधी मैदान सिर्फ बिहार के लिए ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान का ऐतिहासिक जगह है। अरे इस गांधी मैदान में आके कितना बड़का बड़का नेता सब सत्ता संभाले और कितना भाषण देते देते धूम से गिर गए। नहीं, हाँ गिर गए वो चले गए। लेकिन मेन बात ये है कि आज हम आए हैं आप लोगों से ये बात करने कि जैसा कि आप लोग जानबे करते हैं कि बिहार में एकदम चुनावी हवा चल चुकी है। ये हवा में नेतावन लोग कोई पूर्वा हवा के साथ पछिया की तरफ जा रहा है और कोई पछिया हवा की तरफ पूर्वा की तरफ जा रहा है। अब देखना ये है कि पूर्वा पछिया के बीच में जनता लोग क्या सोच रही है। तो इसके लिए तो जनता के पास जाना होगा ना जी, जाना होगा कि नहीं, आप ही कहिए, जाना होगा ना। तो चलिए हमारे साथ जनता के पास जानते हैं उनके मन की बात की, वो क्या सोच रही पूर्वा पछिया के लेके। आइए जल्दी आइए, भाभी जी के साथ आइए ना। अरे बहुत लोग दिखाई दे रहे हैं, जानते हैं इनसे कि चुनावी हवा में सुनिए, देखिए भाभी जी मैदान में उतरी, आप लोगों से कुछ जानना चाहते हैं। अरे डरते कहाँ हैं जी? लगता है ये लोग देश के युवा, हमको तो समझे में नहीं आता। अच्छा चाचा जी आप ही बताइए, थोड़ा दुखिया भी दिख रहे हैं। नहीं ठीक है होंगे। अच्छा ये बताइए कि चुनाव का बिगुल, हाँ ये ठीक ही है। हम यही सोचे हे हमारे पास है, पहले पहनिए लेते हैं। रुक जाइए पहनिए लेते हैं। बाप रे बाप, ये तो हथियार है, ये छूट जाएगा तो चला जाएगा जान। बढ़िया किए, उसके लिए आपका थैंक यू है ना। थैंक यू करता हूँ। हाँ। देखिए बात ये है कि आपको पता चल गया होगा, चचा लोग बच्चा को छोड़ के पार्टी छोड़ के चला गया। अब बच्चा लोग क्या करेगा? बच्चा माने समझे ना, बिहार के भविष्य। जी समझे, समझ गए। इनको नहीं जानकारी है। आप चाचा जी नमस्ते। चाचा जी कैसे हैं? एकदम ठीक है ना। अच्छा ये बताइए कि चुनाव का माहौल बिहार में एकदम बन गया है। नेताजी लोग पूर्वा बिहार में पछिया की तरफ जा रहे हैं, अब पछिया वाला बिहार में पूर्वा की तरफ। तो आप बताइए कि जैसे आप सुन रहे होंगे कि चाचा जी छोड़ के चले गए हैं बच्चा को, अब बच्चा लोग अकेले पड़ गया। तो क्या लगता है बच्चा लोगों से ये नैया पार होगा? बच्चा लोग तो लालू जी का लड़का लोग से तो पार नहीं होगा। हे भगवान, ये कह रहे हैं नहीं पार होगा। चलिए ये मैडम जी तो बड़ी सुंदर लग रही है। आइए आदियावादी से पूछते हैं। नमस्ते मैडम जी, बड़ा बढ़िया स्माइल करते हैं, लेकिन मास्क नहीं लगाए, ये तकलीफ है। लगाइए जल्दी। मैम ये बताइए कि आपको पता ही होगा कि बिहार में एकदम चुनावी बिगुल बज चुका है। नेताजी लोग एकदम छटपटाने लगे हैं, किन्ने जाए एकदम हुलबुला रहे हैं। आप ये बताइए कि अभी देश के जनता है कि नहीं? आधी आबादी है जी, है ना। तो बताइए आप क्या सोच रहे हैं कि आई बेर बिहार में कैसा नेता आएगा? सत्ता जो है वह पलटनी चाहिए, ठीक ना, क्योंकि एक ही सत्ता बार बार रहने से क्या होता है कि वो उसका वर्चस्व कायम हो जाता है। अभी जो देश के बच्चे हैं उसका भविष्य अंधकार में जा रहा है, उसके न कोई रोजगार के बारे में सोच रही हैं, नहीं उसके कोई पढ़ाई और नौकरी, सारा उसका सब। देखिए बोल रहे हैं कि कोई नहीं सोच रहा है तो सत्ता पलटनी चाहिए। अब ये भाई साहब लोग हैं, इनसे जानते हैं, ये लोग से जानते हैं कि ये लोग क्या सोच रहे हैं। भाई साहब ये बताइए कि जैसा कि सुनिए लिए हैं कि एकदम चुनावी हवा तो एकदम बह चुकी है, कोई इधर बह रहा है तो कोई उधर, आप किधर बह रहे हैं? हम लोग यही चाहते हैं कि कम से कम जंगल राज नहीं हो, कम से कम हम लोग यहाँ पे ऐसा तो है इस राज्य में। तो जंगल राज है का जी? नहीं, उस समय जंगल राज तो नहीं है इस समय, उसीलिए बोले जब पहले जंगल राज था उस समय तक कम से कम। अभी मंगल राज है? अभी तो कम से कम चल रहे हैं, फिर रहे हैं, आदमी चल रहा फिर रहा, समझ रहा है। अभी तो कम से कम चल रहे हैं, फिर रहे हैं। अब भाई साहब आप बता दीजिए, आप चल रहे हैं, फिर रहे हैं कि सूत रहे हैं कि बस एकदम जय सिया राम? कहना ये कि मिला जुला के दोनों तरफ स्थिति एक ही है, एक हमारे पलटू राम है, दूसरे को तो अच्छा तो सुन लिए कि एक है पलटू राम, दूसरा समझते ही हैं बाकी। अभी जंगल राज का भाई साहब चर्चा किए थोड़ी देर में, तो इस बार तो लग रहा है कि हम लोग को नोटा की तरफ भी जाना पड़ेगा। हाँ, अरे बाप रे बाप, अब तो मामला बड़ा गंभीर। नहीं है, हम ही चाचा से पूछेंगे, ये घास छिल रहे हैं चाचा, समझिए इनसे हम पूछते हैं, इनका दिल का हाल जानते। अरे दिल का नहीं,
चुनाव के बारे में जानते हैं। हाँ तो कहिए चाचा, आपको पता है कि नहीं कि चुनाव होने वाला है? समझिए रहे चुनाव वाला है वही रहे, तब चुने वाला तो भाई जो चुने। मास्क नहीं लगा है, गमछा से मुँह ढकिए। हाँ तो तब तक ही गमछा से मुंह ढक रहे हैं, तब तक हम बताते हैं कि गांधी मैदान का सफाया कर रहे हैं। घास इतना बच गया है ना, तो साफ सुथरा कर रहे हैं। हाँ बोलिए। यही साफ सुथरा कर रहे हैं क्या? मारा खोल है तो वो तो ठीक है, हम बोलिए दी। आप ये बताइए कि जब चुनाव जो हो रहा है कि इस बार कैसा नेता चाहते हैं? अब नेता चाहिए तो देखिए, अब ये तो बना है जो नेता बढ़िया बना था, और ये कैसा फिर बनेगा नहीं बनेगा। तो आप जानते ये बढ़िया नेता था। ओहो, अब ये अंकल जी से पूछते हैं। सर है तनी सुन लीजिए, देश के जनता है कि नहीं, माने बिहार के जनता है कि नहीं, है ना? तो आपको पता ही होगा कि बिहार में चुनाव होने वाला है, वोट। तो इस बार क्या मन बना के रखे हैं? सरकार बदले, अच्छा बात है। सरकार बदले मन एकदम सोचिए लिए। ओहो भाई साहब, जरा इनसे पूछ ले, इनका भी दुखिया जैसा मुंह है। बोलिए, अभी जो है व्यवस्था से खुश हैं? अभी व्यवस्था खुश नहीं है। ये खुश नहीं है, देख लीजिए भाई साहब खुश नहीं। तकलीफ में क्या है? सरकार बदलाव चाहिए, बस सिर्फ सरकार बदलाव चाहिए। किसी को सरकार बदलाव चाहिए 5 साल के बाद 5 साल। तो कौन रखे हैं कि कौन सरकार को चुनेंगे? ये तो हम अभी नहीं कह सकते हैं वो। अच्छा, इनका भी डिमांड है कि सरकार यहाँ चेंज होना चाहिए। तब चलते हैं और देखते हैं कि आरो जगह ये जनता सब क्या क्या मन बनाए हुए, क्या क्या सोचता है कि नहीं है? दौड़ के आइए, हम धीरे से पहुंचते हैं। बड़ा गुपुर कर रहा है ये दोनों लड़का। बात कीजिए। भाभी जी के नमस्कार स्वीकार कीजिए। सुनिए है, तू ही भविष्य हो मेरे भारत विशाल के। नौजवान है कि क्या है जी? हाँ बताइए, बात कीजिए, बताइए कि इस बार जो सरकार है उससे आप लोग खुश हैं? बहुत खुश है, क्योंकि हम लोग तो स्टूडेंट हैं। का दशा है हम लोग का, वो हम ही लोग जानते हैं। इनका भी यही कहना है कि का दशा है कि आप लोग जानबे करते हैं। ये भाई सब का दशा जानते हैं, तनी अपना दशा बताइए दीजिए बउआ। मेरा तो और दशा है, जो मोदी सरकार बोले थे जो रूम रेंट माफ कर देंगे लिए, मालिक सब माफ नहीं कर रहे हैं। ओहो, ये मोदी सरकार बोल रहे थे कि रूम रेंट माफ करने के लिए, नहीं हुआ रूम रेंट। एकदम कोरोना में पूरा लिया गया जी, पूरा लिया, 1 माह माफ किया गया है। 1 माह। अभी बेचारा बच्चा सब क्या करे, इनका तो ये तकलीफ है। चलिए आइए दूसरे लोगों से। इस बार किसको आशीर्वाद दीजिएगा? नीतीश कुमार के। ये तो बोल रहे हैं कि नीतीश कुमार के। एकदम छपाछप है, बहुत बढ़िया। हाँ एकदम था, इसलिए जो लालू के 71 के बाद से लालू के समय तक जो बिहार के खराब हालत किया, वो हम लोग आज का अभी 10 साल और भोगेंगे। 15 साल में हालत ठीक हुआ है बिहार का। देखिए, रोड कम से कम बन गया, पुल बन गया, बिजली मिल रहा है, गांधी मैदान का हालत बहुत सुधर गया। अब भोजन पानी मिल रहा है कि नहीं? कोरोना काल में बेरोजगारी से छुटकारा मिली कि नहीं? बेरोजगारी हम तो आबादी कम करने के लिए। अच्छा, ये बाबा तो रिटायर हो गए, पैसा वैसा मिलता होगा। आइए दूसरे बाबा से जानते हैं, इन कैले हुए हैं। नमस्कार है, गोर लगते हैं। नहीं, केस उजला हो गया है जवान बाबा नहीं। अच्छा, हम भाभी जी हैं, तो हम आपका दुख समाचार पूछने आए हैं, नेताजी तक पहुंचाएंगे। तो बताइए कि इस बार किसको सरकार चुनेंगे? नीतीश जी को ही चुनेंगे। बड़े खुश हैं कि इस बार नीतीश जी को ही चुनेंगे। क्या बात है, चलिए आपकी मनोकामना पूर्ण हो। जी जी। चलिए आगे आते हैं। अब सांझ हो रहा है, लोग सब बढ़ रहा है। नमस्कार, रुकिए, देखिए हम भाभी जी हैं और हम आप लोगों का हाल चाल पूछेंगे। मैंने हाल चाल ये कि इस सरकार से कितना खुश है, भविष्य में किनको लाना चाहते हैं सत्ता में? अभी तो फिलहाल में जो चल रहे हैं वही बढ़िया है, नीतीश कुमार बहुत बढ़िया है। 15 साल में बहुत बढ़िया किए। नहीं, कुछ स्वास्थ्य विभाग में कुछ अभी तो थोड़ा दिक्कत चल रहा है, इस तरह अभी सब ठीक चल रहा है। रोजगार और शिक्षा के बारे में क्या कहेंगे? रोजगार जो भी है, अभी तो बेरोजगारी, तो जनसंख्या बढ़ेगा तो बेरोजगारी का मामला हर जगह, लेकिन फिर भी नहीं से हाँ भला क्या? हाँ सही बात, अभी तो विकल्प है कहाँ दूसरा कोई। अब बउआ सबको क्या कीजिएगा, चाचा जी के भतीजा सबको? अरे भतीजा लोग अभी बहुत छोटे हैं अभी। चलिए, ये बोल रहे हैं कि भतीजा जी लोग बच्चा है, अभी बहुत बच्चे हैं, अभी थोड़ा। चाचा जी छोड़ के चले गए तो क्या कहिएगा चाचा जी को? चले जाएंगे तो फिर दूसरा विकल्प देखा जाएगा। अब चलते हैं दूसर जगह। अब ये हो गया गांधी मैदान में बहुत कहानी, अब चलते हैं दूसर जगह। आइए।
पहुंच गए हैं पटना के मौर्य लोक में। मैं आपको बता दूं कि मौर्य लोक युवाओं का सबसे पसंदीदा जगह है। शाम होते हुए यहाँ एकदम गुलजार हो जाती है, तरह तरह की दुकानें, सबसे तो लिट्टी चोखा। खाएं जी कभी? नहीं खाएं तो आके खा लीजिएगा, बड़ा बेहतरीन लिट्टी चोखा। तो आइए मौर्य लोक में यहाँ के लोगों से पूछते हैं, जो भी लोग यहाँ उपस्थित उनसे जानते हैं कि इस बार इस चुनाव में वो किनको चुनकर लाना चाहते हैं और क्या किसे कैसे सरकार चलेगी। चलिए सारे मुद्दों पे बातचीत करते हैं। बाबा प्रणाम। एकदम देखिए बाबा एकदम लाले लाल है, हाँ आशीर्वाद दे रहे हैं। अच्छा बाबा ये बताइए कि चुनाव तो होने ही वाला है कि नहीं? पता है कि नहीं? पता है ना। तो इस बार नायिका को चुनेंगे कि पुरनके रहेंगे? अब तो भविष्य बताएगा बेटे, हम तो नहीं कुछ कर सकते। कि सरकार से खुश हैं? अब अदली बदला हो रहा है, राजद का सरकार आने वाला है, राजद के। ओहो राजद के सरकार, मतलब बच्चा को लाना ही है। ये चाह रहे हैं कि भतीजा जी को लाना ही है। इनको पता नहीं है कि चाचा जी निकल गए हैं। बच्चा जी नहीं निकले हैं अभी। चाचा जी निकले हैं। था कहाँ निकले हैं? चाचा जी नहीं निकले हैं। तो आपको उम्मीद है कि बच्चा जी एकदम कमान संभाल लेंगे? आगे कमान संभालेंगे। तो इनको पूरा विश्वास है कि बच्चा जी कमान संभाल लेंगे। अब जानते हैं नेताजी देखिए एकदम सफेद लिबास में चकाचक। पूछना ये चाह रहे हैं कि आप तो नेताजी लग रहे हैं, क्या टिकट उकट मिलेगा? टिकट ट्राई करेंगे तो मिलेगा। अभी ट्राई में लगे, चलिए हम दूसरा जगह ट्राई करते हैं। चलिए हम अपने देश के युवाओं से पूछते हैं कि इनका क्या हाल चाल है। एक्सक्यूज मी, नहीं देखिए भाग गए है। अब ऐसे नहीं कीजिए, घबराइए नहीं। अरे हम भाभी जी हैं, आप लोगों का दुख दर्द पूछने के लिए आए हैं। क्या उम्मीद लगा के रखे हैं इस बार इस सरकार से, या आने वाले दिनों में कोई चेंजेस चाहते हैं? चाहते तो हैं, इस सरकार से कोई उम्मीद नहीं है। तो अगला सरकार उम्मीद क्या लगा के रखें कि बच्चा जी को दे दे सरकार? ना बच्चा जी को नहीं, मगर अभी तो कोई लग नहीं रहा है जिसको देने लायक है, मगर इस सरकार से भी कोई उम्मीद। अरे इनको कहना है कि सरकार से तो कोनो मतलब नहीं है। अब भविष्य में भी किसको दिया जाए अभी सोचे नहीं है। चलिए और देखते हैं। थोड़ा लोग खाना पीना भी शुरू किया, सब बंद हो गया था कोरोना के चलते, लेकिन अब थोड़ा बहुत अब बेचारा खा रहे हैं, चिकन उकन खा रहे हैं। अब इन्हीं से पूछ लेते हैं, डिस्टर्ब होगा। अभी बोल रहे हैं नहीं। अब हमारी बहन लोग हैं, इनसे जानते हैं। घबराइए नहीं, अरे बिल्कुल बात कीजिए। अरे ऐसे क्यों शर्माना? अरे हम लोग आधी आबादी है और अपनी दुख तकलीफ हम बताएंगे ना, बिल्कुल। चलिए अब इनसे जानते। अरे भाभी जी हैं, हम ननद जी। आइए ननद जी। तो बताइए, अब हम क्या करें? भाभी जी बनने के बाद भी ननद जी भाग रही हैं। चलिए हम देवर जी लोगों से पूछते हैं कि क्या हाल चाल है और आप लोग क्या सोचते हैं अपने भविष्य को लेके इस सरकार से या आने वाली सरकार से, कैसी सरकार होगी? भविष्य बिल्कुल खतरे में है, इस सरकार से हम कुछ उम्मीद नहीं करते। भविष्य बिल्कुल खतरे में है, इस सरकार से कोई उम्मीद नहीं। चलिए इनसे जानते हैं। लाल टी शर्ट, बोलिए। सेम जो इसने बात बोला है, सेम इन्हीं का, इससे ज्यादा कुछ नहीं। ब्लैक सेम। चलिए अब भाई साहब लोग हैं, इनसे जरा जाने कि सर ये बताइए कि अभी जो सरकार है उससे आप कितने खुश हैं और भविष्य में क्या चाहते हैं कि कैसन सरकार हो? बहुत खुश हैं और चाहते हैं कि ऐसा ही सरकार चले, भाजपा चलता रहे। क्या बात है, जिंदाबाद। क्या बात है, सुन लिए ने। तो इनका कहना है कि भाजपा जिंदाबाद। विकास जो हुआ है बिहार में उससे खुश हैं? बिल्कुल बिल्कुल खुश हैं, बहुत खुश हैं। आप सर क्या उम्मीद लगा के बैठे हैं? सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। क्या बात है, सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। आइए मेरे साथ और जानते हैं। इधर तो बल्ले बल्ले था सरकार, थोड़ा देखिए एकदम रंग बिरंगी बहन जी लोग हैं। रुक जाइए थोड़ा सा बात कर लीजिए। नहीं ना ना ना, तभी तो ये हाल है महिलाओं का, घर में ही बात करती हैं और बाहर जहाँ बोलना चाहिए वहाँ बात नहीं करती है। तब तो यही होगा। ठीक है चलिए लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। दर्द हम पूछने के लिए आए। ये बताइए कि सरकार कैसन सरकार चाहते हैं? बाहुबलियों का सरकार कि फिर से यही सरकार हो? क्या आएगा तो ना अभी बताया जाएगा। अब आएगा तो अभी बुलाएंगे नहीं। अरे किसको वोट देना है, नेताजी को कि आपको? नेताजी हम लोग को देना है। तो किसको सोचे हैं? अब देखिए इलेक्शन आने दीजिए तब ना बताया जाएगा। अब इलेक्शन आएंगे तो दल बदलू हो रहा है, उससे आपको पता नहीं है। सब बुर्बक सब है। चलिए तब ना जनता बुर्बक, तब ना नेता लोग जीत ठाक के ले जाते हैं जी।
ये भाई साहब से पूछते हैं। भाई साहब ये बताइए कि जिस सरकार में अभी चुनाव होने वाली है, तो ये चुनाव में किसकी सरकार होगी? फिर से रिपीट होगी या क्या? रिपीट होगी। मतलब चाहते हैं कि फिर से रिपीट हो? खूब विकास हुआ बिहार का। लालू के राज में रंगदारी ज्यादा होती थी। अरे इतिहास कहे जाते हैं, वर्तमान की बात करिए ना। वर्तमान में नहीं जा, थोड़े ना बदल जाएगा, इतिहास दोहराता है फिर इतिहास। अरे हम सुने हैं कि इतिहास से सबक लिया जाता है, दोहराया नहीं जाता है। दोहराएगा ही, जैसे फिर अब ये बोल रहे हैं कि दोहराएगा। हाँ, तो फिर राजद भी दोहरा देगा तो क्या कीजिएगा? राजद नहीं, जदयू नीतीश कुमार अच्छा है। चलिए, इनके हिसाब से नीतीश कुमार बहुत अच्छा है। तो अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं बिहार में चुनाव है, तो अभी जो हमारे चीफ मिनिस्टर साहब हैं, इनसे क्या उम्मीद है और कितने आपके भरोसे पे वो खड़े उतरे, और भविष्य में क्या उम्मीद करते हैं कि फिर से आए? वो तो समय बताएगा, अभी कैसे बताएगा? वो तो समय ही बताएगा। चलिए आगे पूछते हैं। सर एक मिनट बताइए कि अभी जो सरकार है वो कितने अपने वादों पे खड़ी उतरी है और भविष्य में इनसे कितना उम्मीद आप करते हैं? देखिए, उम्मीद तो काफ़ी है, नीतीश सर से उम्मीद तो काफ़ी है, और खड़ी तो काफ़ी हद तक उतरी है सरकार, ऐसे नहीं है, ऐसी बात नहीं है। अच्छा, तो आप खुश हैं? आप खुश हैं? देखिए, खुश क्या, ठीक है, मतलब ठीक है, खुश क्या, ठीक है। ठीक है, मतलब आप चाह रहे हैं कि फिर से इन्हीं की सरकार बने? हाँ, तो और कोई ऑप्शन भी नहीं है हम लोग के पास है। क्यों? अच्छा भतीजा सब, जो भतीजा जो है नहीं, कोई ऑप्शन नहीं है। नहीं है, भतीजा को नहीं आने दीजिएगा। भतीजा कौन? अच्छा, समझ गए, कंफ्यूज आ गए, कल चाचा निकल गया, भतीजा को भूल गए। भाई साहब से जरा पूछती हूँ, इनका एकदम खुश लग रहा है, इनका क्या मिजाज है जानते हैं। अभी चुनाव होने वाली है, तो आपने क्या सोच रखा है? ये सरकार बहुत अच्छा की है और फिर से यही आए, या फिर कोई और सरकार आए? सुन रहे हैं कि बाहुबली लोग भी आएंगे। नीतीश कुमार अच्छी सरकार है। अच्छा, तो इनका कहना है कि नीतीश कुमार अच्छी सरकार है और फिर से सत्ता में नीतीश कुमार ही आए। सर आप भी बता ही दीजिए, जब मैदान में आ गए तो पूछने में क्या है। चलिए सर ये बताइए, आपको भी पता चला होगा कि चुनाव होने ही वाली, बहुत बातें हो भी रही होगी, तो ये जो सरकार है इससे आप कितने खुश हैं, और आने वाले भविष्य में जो भी सरकार बनेगी, जिसकी भी सत्ता होगी, तो किसको आप लाना चाहेंगे? ये सरकार तो कुछ क्षेत्र में काम अच्छा किया है, बिजली के क्षेत्र में, सड़क के क्षेत्र में, तो शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के क्षेत्र में। रोजगार तो बिहार में तो नहीं हुआ है, इसलिए कि अरे बाप रे, बिहार में रोजगार नहीं है, जब पेट में दाने नहीं तो क्या होगा? रोजगार इसलिए नहीं है कि जब तक इंडस्ट्री नहीं लगेगी, बड़े बड़े उद्योग नहीं आएगा, तो रोजगार। इनका कहना है कि जब तक इंडस्ट्री नहीं लगेगी, बड़े बड़े उद्योग नहीं यहाँ जमेंगे, तब तक यहाँ की स्थिति सुधरेगी नहीं। तो ये बताइए, अभी जो सरकार है उससे खुश हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या तकलीफ है बताइए? तकलीफ इसमें कहने की क्या बात है, स्वास्थ्य है, शिक्षा है, बेरोजगारी इतना है कि लोग भटक रहे हैं। देखिए, ये बोल रहे हैं कि स्वास्थ्य है, स्वास्थ्य नहीं है, शिक्षा नहीं है, बेरोजगारी नहीं है, लोग भटक रहा है, तो किस बात की अच्छी सरकार है? चलिए भाई साहब आप बता दीजिए, सरकार से खुश हैं? नहीं, नीतीश कुमार ने बिहार को बर्बाद कर दिया। ले, हो गया ना उल्टा, ये बोल रहे हैं बर्बाद ही कर दिया। चलिए भाई साहब आप बता दीजिए, आप कितने खुश हैं? हम नीतीश कुमार 5 साल किए थे, 10 साल जो इधर पलटी जो की है, हाँ। और ये बिहार का जो विकास रूप, माने चचा भतीजा जो किए है ना? चचा भतीजा नहीं किए, नीतीश कुमार किए। अरे वही, अरे वो भी चचा देखा। नीतीश कुमार विकास पूरे सत्ता अकेले लड़के दिखलाए कि एगो सीट जीत के आते हैं। हाँ, ये बात में दम है कि अगर उनमें दम है तो अकेले विकास करके अकेले जीत कर आए, तब बात बने। चलिए ठीक है, बात यहाँ पे खत्म करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो देख रहे हैं कि कुछ फैमिली यहाँ पे बैठ के खाना खा रही है, तो कुछ जानते हैं इन लोगों से बिहारी चुनाव के बारे में कि इन लोगों का क्या है। हमारी आधी आबादी है। कहिए भाभी जी, हम भाभी जी हैं, तो कहिए कि ये जो सरकार है इससे कितना खुश है, आगे क्या चाहती हैं? बिहार की जो हालात है वो आप सभी से छुपा हुआ नहीं है। नहीं, अपने मुंह से कहिए आप। जिस तरह से लोग, हर वर्ग के लोग परेशान हैं, आप किसी भी वर्ग में चले जाइए, छात्र हो, किसान हो, या फिर महिलाएं हो, या फिर जिस तरह से हमारे बिहार में, कहने का मतलब है आपका कि कोई खुश नहीं है क्या? कोई खुश नहीं है। आज जिस तरह से किसान जो है आत्महत्या कर रहे हैं, महिलाएं जो है जिस तरह से महिलाओं पे अत्याचार हो रहा है, बलात्कार हो रहा है खुल्लम खुल्ला, और उस पर कोई कानून जो है लागू नहीं किया जा रहा। सुन रहे हैं कि इनका कहना है कि कहीं से ही सरकार दुरुस्त नहीं है। तू क्या सोच रहा है?
ये तो शर्माता है बेचारा। ये थोड़ा हंसता है। चलिए, हम भी यही सोचते हैं कि सरकार बदले। तो आपसे क्या फायदा होगी सरकार बदले तो? क्या बहुत फायदा होगा। फिर मिलेंगे तुमसे। हाँ चलिए, आते हैं भाई साहब लोगों से। ज्यादा परिवार वाले हैं ना, तो तकलीफ तो इनको झेलनी होती होगी। चलिए, हमारी आंटी जी, चाची तनी अपने रउआ बता दी कि सरकार जब बारन बिहार में, उससे रउआ खुश बानी? खुश बानी। वाह, एकदम खुश बानी। कौन कौन फायदा भइल बा बताई जरा। नहीं, फायदा नहीं चाहिए, बहुत काम किए हैं। जैसा कि देखिए, राम मंदिर नहीं बन रहा था, वो बना। क्या बात है, राम मंदिर नहीं बना था, राम मंदिर बन गया। हाँ। जय श्री राम। और बताइए चाची। हाँ, इसी तरह है, बहुत ऐसा काम। और देखिए, बेटा सबके नौकरी है ना? नहीं है। क्या बात है, क्या बढ़िया काम है। जनता हमारे जो है उनके लिए खुश है। जब हमारे घर में अगर हमको किसी भी फैमिली मेंबर में किसी को जॉब होगा, तभी हम सरकार से खुश होंगे। अच्छा, देखिए, हमारी जो बहन है वो बोल रही है कि हम इसलिए नहीं खुश होंगे कि हमारे घर में सभी लोग रोजगार हो। ये लोग बेरोजगारी में भी खुश होना चाहते। क्या बात है। हाँ, ये बोलेंगे। बोलिए भाई साहब। अरे शर्माना क्यों, अपनी तकलीफ बताइए। खुश है क्या, सरकार से खुश है? हाँ, नाम में जवाब दीजिए। नहीं, सरकार से खुश नहीं है। नहीं, सरकार से खुश नहीं। क्या उम्मीद है, आगे क्या चाहते हैं? दूसरी सरकार आए? चाहते हैं कि सरकार बदल जाए 5 साल पर। एकदम नया आए, ना ही केंद्र में कांग्रेस चाहिए, ना ही बीजेपी चाहिए। ऐसा सरकार चाहिए जो पढ़ा लिखा हो, युवा हो, जो हर युवा को समझे। अरे बाबू, हाँ। युवा तो चचा के भतीजा सब है। चचा के भतीजा कल है जो निकल गए चचा। इसलिए हम लोग डिप्रेशन में बोल रहे हैं कि उद्यमी बनने अपने बना जाए। अच्छा, ये डिप्रेशन में बोल रहे हैं। चलिए यहाँ से, फिर ये डिप्रेशन में है। आप बोलिए सर, खुश है सरकार से? कैसा सरकार चाहते हैं? सरकार अच्छा हो, जो कार्य करे बिहार के लिए। ये कार्य नहीं कर रही थी क्या सरकार? कार्य तो किए पहले। हाँ। अभी ऐसा नहीं है, परिवर्तन होना चाहिए। मैडम, यहाँ पे तो अभी जैसा अभी सिचुएशन है, उसमें 2 ही चीज़ है, या तो आप खराब चुनिए, नहीं तो बहुत खराब चुनिए। तो आपको चुनाव करना पड़ेगा कि खराब चुन रहे हैं हम लोग कि बहुत खराब चुन रहे हैं। क्या कि नीतीश जी भी खराब, और जहाँ आपके लालू जी हैं वो भी बहुत खराब। ये मैम, बिहार के साथ एक विडम्बना है कि हमारे पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है। ऐसा क्यों? हम लोग सजग नागरिक हैं, हम लोग क्यों नहीं राजनीति को अपनाते हैं? राजनीति जहाँ तक अपनाने की बात है, तो राजनीति में क्या चलता है, क्या सातिर चाल खेलते हैं, वो हम लोग सबको जानते हैं। तो उस गंदे माहौल में हम अपने आप को इन्वॉल्व करना नहीं। जो अभी वर्तमान सरकार है, उसका पिछला जो भी काम किया है उन्होंने अच्छा किया था। चूँकि हम लोग को लॉ एंड ऑर्डर चाहिए, शिक्षा पर चाहिए, स्वास्थ्य में सुधार चाहिए, तो इस सब क्षेत्र में जो तो शिक्षा में सुधार हुआ है? देखिए, 100% तो सुधार नहीं हुआ है, और जैसी स्थिति 50% जैसी स्थिति बिहार की थी, इसके सुधार होने में बहुत टाइम लगेगा। तो ठीक है, इन्हीं बातों के साथ मैं अपना शब्द यहीं समाप्त करती हूँ। फिर मिलती हूँ दूसरे दिन किसी और मुद्दे के साथ। तो भाभी जी मैदान में इस कार्यक्रम को लगातार देखते रहिए और इसको सुपरहिट बनाइए। गुड बाय, मैं हूँ रेखा सिंह।